हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अपनी लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के लिए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। उसके अंदर मैंने यूनिट 1 की 4 क्लासेस की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार आप उन क्लासेस को देख लो, उसके बाद में आपको ये वीडियो देखनी है। तो आज अपन यूनिट 1 का जो फर्स्ट क्लास अपन ने ली थी उससे रिलेटेड MCQs करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने जो पिछले पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को कवर किया है, और जो क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। इस क्लास में आप जैसे क्वेश्चन देखोगे तो उसके नीचे आपको पोल दिखेगा जिसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे। तो आप साथ के साथ इन क्वेश्चंस का आंसर भी देते रहिए, और लास्ट में आपका जो भी स्कोर रहे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि ज्ञान नॉलेज शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ग्नोसिस से हुई है। सामान्य अर्थों में इसका क्या तात्पर्य है। अपने पास में 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है लिखित विश्लेषण और डाटा, दूसरा है केवल अनुभवात्मक ज्ञान, तीसरा है निश्चित जानकारी या वह जो ज्ञात है, और चौथा है तथ्यों का असंगत संग्रह। तो अपन को जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो उसके अंदर अपनों को थोड़ा लॉजिक से सोचना है। जैसे आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो उसमें लिख रहा है तथ्यों का असंगत संग्रह, तो ऐसे आंसर तो हो नहीं सकते क्योंकि एक पॉजिटिव क्वेश्चन है तो इसका नेगेटिव आंसर कभी नहीं होगा। तो अपनों को बताना है कि सामान्य अर्थों में इसका क्या तात्पर्य है। तो पहला तथ्यों का असंगत संग्रह, ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा अपन देखते हैं कि केवल अनुभवात्मक ज्ञान। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे कोई पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हुआ हो तो ऐसे जो शब्द होते हैं केवल, सिर्फ और ये इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं तो उनको आप पहले ही कट कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान शब्द बहुत ही ब्रॉड शब्द है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये केवल वाले ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। फिर अपना है कि लिखित विश्लेषण और डाटा, और सी ऑप्शन है अपना निश्चित जानकारी या वह जो ज्ञात है। तो ये आपका ये वाला भी नहीं होगा फर्स्ट वाला, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज्ञान शब्द होता है वो होता है निश्चित जानकारी या वह जो ज्ञात है। मतलब सामान्य अर्थों में ज्ञान का ये होता है कि कोई निश्चित जानकारी या वह चीज़ जो आपको ज्ञात है उसको अपन ज्ञान बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके 2 क्वेश्चंस हो गए कि एक तो ये ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, और शब्द कौन सा है, ग्नोसिस शब्द से हुई है, और इसका आंसर अपना सी ऑप्शन हो ही गया। फिर अपन एक बार इसका व्याख्या देखें तो यही है कि ग्नोसिस शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है निश्चित जानकारी या वह जो ज्ञात है, और ज्ञान वास्तव में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त बौद्धिक अनुभव होता है। ये अपन ने जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ज्ञान शब्द होता क्या है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उस वीडियो को मैं इस वीडियो की जो कार्ड है उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, और जो इस वीडियो के एंड स्क्रीन है उसमें भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इनमें से ज्ञान की सबसे सटीक परिभाषा कौन सी है। आपको साथ में जो पोल आ रहा है उसमें आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। देखते हैं अपन। तो पहला ऑप्शन अपना है ज्ञान एक स्थिर और अपरिवर्तनशील विचार है। तो ये तो थोड़ा नेगेटिव टाइप का ऑप्शन लग रहा है अपनों को, तो ये अपन एक बार इसको क्रॉस करते हैं। दूसरा है ज्ञान तथ्यों का तार्किक रूप से संचरित और संगत सेट है। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान केवल किसी विषय की व्यवहारिक समझ है। फिर से केवल आ गया तो इस पर आप थोड़ा डाउट हो जाता है। फिर फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित जानकारी है। तो ये भी ऑप्शन अपना केवल वाला आ गया, तो आप इसको काट सकते हो। और जो आप देखोगे कि इनमें से ज्ञान की सबसे सटीक परिभाषा है, तो सटीक परिभाषा अपनी सेकंड वाली है कि ज्ञान तथ्यों का तार्किक रूप से संचरित और संगत सेट होता है। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है इसमें। ये आप इसकी व्याख्या देखोगे तो अपन देख ली। उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि ज्ञान के गुणों प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉलेज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अपनों को इसमें गलत कथन देखना है। कई बार अपने साथ क्या होता है, जैसे अपन एग्जाम देते हैं तो अपने से कई सिली मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे कि कई बार सही पूछा होता है तो अपन गलत पे टिक कर देते हैं, और गलत पूछा होता है तो सही पे टिक कर देते हैं। तो आपको जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो ऐसे अगर कोई सही गलत वाला क्वेश्चन हो तो पहले एक बार आप उसमें टिक कर लो कि क्या पूछा है अपन से। तो इसमें अपन से गलत कथन पूछा है ज्ञान की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहला ऑप्शन है कि ज्ञान अनंत और गतिशील होता है, तो ये तो ठीक लग रहा है, पॉजिटिव। फिर दूसरा अपन देखते हैं ज्ञान को सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित किया जाता है, तो ये भी अपना पॉजिटिव लग रहा है। फिर ज्ञान प्रासंगिक रिलेवेंट होता है, इसलिए इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वह एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान कभी अप्रचलित नहीं होता है। तो ये चीज़ आपकी कि एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान कभी अप्रचलित आउटडेटेड नहीं होता है, तो ये कथन आपका मतलब गलत है एक तरह से, और अपनों को गलत ही देखना था। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान होता है वो टाइम के साथ साथ आउटडेटेड हो जाता है।
जैसे आज कोई चीज़ चल रही है तो हो सकता है कल उस चीज़ का इतना यूज़ नहीं हो पाए। जैसे मान लो पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन आज के टाइम पे अपने पास फ़ोन हो गया और लैपटॉप हो गया, तो वो टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू कम हो गई। जैसे मान लो पहले के टाइम पे टाइपराइटर थे और साइकिल्स थी, तो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन आज के टाइम पे जैसे टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर हो गए अपने, तो कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। और साइकिल की जगह आप अपने पास कार बाइक ये सब हो गई, तो वो चीज़ें जो टाइम के साथ साथ अपडेट हो जाती है, और जो पुरानी चीज़ें उनकी इतनी वैल्यू नहीं रहती है। जैसे मान लो मेडिकल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि आप कोई सर्जरी थी, वो पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड सर्जरी होती थी, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मेडिकल के अंदर आज बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं, तो जो सर्जरी होती है उनकी इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आज वैसे ही काम चल जाता है। तो ये है कि एक बार प्राप्त किया ज्ञान कभी अप्रचलित नहीं होता, तो ये वाला कथन गलत है, क्योंकि ज्ञान को अपडेट करना ज़रूरी होता है। इसका आप देखोगे कि तो डी ऑप्शन हो गया। और व्याख्या के अंदर ज्ञान समय के साथ अप्रचलित आउटडेटेड हो जाता है। ज्ञान के मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं, जिसके लिए इसका नवीनीकरण और रखरखाव करना पड़ता है, इसलिए डी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। फिर अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि ज्ञान का स्तर और विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अपनों को कारक बताने हैं कि ज्ञान का जो विकास और स्तर है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। केवल वर्तमान अवसरों पर, तो फिर से केवल वाला आ गया, तो ये डाउटफुल हो गया। फिर दूसरा है स्मृति, पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, ज्ञान स्थानांतरण तंत्र और अवसरों पर, तो ये ऑप्शन अपना ठीक लग रहा है। फिर अपन थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, केवल पुस्तकों के ज्ञान और डेटा पर, तो ये केवल वाला आ गया। केवल बाहरी तथ्यों और लिखित रिकॉर्ड्स पर, तो ये भी अपना गलत है। केवल पुस्तकों पर ज्ञान निर्भर करता है, तो ये भी गलत है। फिर केवल वर्तमान अवसरों पर, तो नहीं, ज्ञान जो पिछले अनुभव होते हैं उन पर भी अपना निर्भर करता है। तो जो अपना बी ऑप्शन है वो सबसे सही होगा, कि स्मृति, पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, ज्ञान हस्तांतरण तंत्र और अवसरों पर ज्ञान क्या होता है, निर्भर करता है। जैसे आपको पता है कि किसी की स्मृति अगर अच्छी है, तो उसका जो ज्ञान को ऑब्जर्व करने का या ज्ञान को जो ग्रहण करने का पावर रहेगी वो अच्छी रहेगी, अगर उसकी स्मृति अच्छी है। पिछले जो अनुभव है किसी के अच्छे, अगर पुराने अपने पिछले अनुभव, बचपन के अनुभव अच्छे हैं, तो वो जल्दी से ज्ञान को ग्रैब कर लेगा। फिर तीसरा है विशेषज्ञता, कि अगर किसी चीज़ के अंदर विशेषज्ञता है तो उसको वो चीज़ जल्दी सीख जाएगा वो। फिर ज्ञान हस्तांतरण तंत्र हो गया, जैसे कि जितना अच्छा उसको मतलब सिखाने वाला जितना अच्छा होगा, उतनी जल्दी वो उस नॉलेज को ग्रैब कर लेगा। और अवसरों पर, तो अवसरों पर भी ज्ञान निर्भर करता है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा बी। और ये सब चीज़ें मैंने आपको व्याख्या उसकी अच्छे से बताई दी है, तो ये अपना हो गया फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद में अपन देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है साइकिल चलाना या कार चलाना किस प्रकार की ज्ञान का उदाहरण है। तो ये टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंदर अपन ने दो तरह की नॉलेज की बात करी थी, एक टैक्सिट नॉलेज और एक थी एक्सप्लिसिट नॉलेज। तो इन दोनों नॉलेज के बारे में है कि साइकिल चलाना या कार चलाना जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं वो कौन से तरह के नॉलेज होती है। तो पहला ऑप्शन अपना हो गया एक्सप्लिसिट नॉलेज, स्पष्ट ज्ञान। दूसरा मौन ज्ञान या टैसिट नॉलेज। और उसके बाद में संयोजन या बाह्यकरण। तो इन दोनों अपना मेनली जो ऑप्शन है उसमें ए और बी है आपके, तो इन दोनों में से कौन सा तरह का ज्ञान होता है, साइकिल चलाना या फिर कार चलाना। तो इसके अंदर मैंने आपको जो क्लास दी थी उसके अंदर बताया था कि दो तरह की नॉलेज होती है अपनी, टैसिट नॉलेज और एक होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज। तो इन दोनों नॉलेज के अंदर क्या होता है कि टैसिट नॉलेज तो ऐसी नॉलेज होती है जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, या फिर जो आपकी किसी चीज़ को लेके विशेषज्ञता होती है, किसी चीज़ को आप जितने अच्छे से मतलब आपके सेल्फ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो टैसिट नॉलेज के अंदर आते हैं, जिनको आप अच्छे से मतलब इतनी आसानी से किसी से शेयर नहीं कर सकते, या फिर इतने लार्ज स्केल पे आप उसको शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी नॉलेज तो अपनी टैसिट नॉलेज होती है। और एक्सप्लिसिट नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जो कि आप मतलब आसानी से किसी को शेयर कर सकते हो, या फिर जो आसानी से उपलब्ध होती है, जैसे कि बुक्स हो गई, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, ऐसी चीज़ें जो मतलब नियम हो गए, सिद्धांत हो गए, कोई रूल्स हैं, तो वो सब नॉलेज होती है, वो एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर आती है। और टैसिट नॉलेज के अंदर होती है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे आपको कोई भी, जैसे मान लो कोई गिटार बजाता है, तो बहुत अच्छा गिटार बजाता है, तो वो उसको मतलब उसका वो एक्सपीरियंस है, उसने कई सालों की अपनी मेहनत के बाद में वो चीज़ गेन करी है। और साइकिल चलाना या कार चलाना भी ऐसा होता है कि आप किसी बुक से उस चीज़ को सीख नहीं सकते हो कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, कि उसके कोई आपको कोई बुक दे दे तो और आप साइकिल चलाना सीख जाओ, नहीं, वो आप एक्सपीरियंस जैसे करते जाओगे उसी से आपकी वो नॉलेज गेन होगी। तो ये दो तरह की अपन ने नॉलेज बात करी थी। तो अपने साइकिल चलाना और कार चलाना होता है वो अपना टैसिट नॉलेज के अंदर आता है। और टैसिट नॉलेज के बारे में अपन ने देख लिया है कि जो मौन ज्ञान या टैसिट नॉलेज बोला जाता है इसको, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके कौशल होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उनको इसके अंदर परिभाषित किया जाता है। और ये व्यक्तिगत होता है कि मतलब ये एक व्यक्ति के अंदर ही होती है टैसिट नॉलेज, वो आपस में बाद में फिर उसको शेयर करता है, या फिर बहुत लार्ज स्केल पे हो जाती है अगर वो नॉलेज, तो उसको फिर एक्सप्लिसिट बोला जाता है। अपन ने क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया था।
और इसको आसानी से व्यक्त करना और सहीताबद्ध करना कठिन होता है, जो टैसिट नॉलेज होती है। ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना 6 क्वेश्चन है कि स्पष्ट ज्ञान या एक्सप्लिसिट नॉलेज की एक प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है। तो आपको बताना है कि जो एक्सप्लिसिट ज्ञान होता है वो क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास में, इसे मुख्य रूप से बातचीत या सलाह से साझा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, इसे व्यक्त करना या सहीताबद्ध करना कठिन होता है। तीसरा ऑप्शन है, ऐसा ज्ञान जिसे आसानी से व्यक्त या सहीताबद्ध किया जा सके, साझा किया जा सके या स्थानांतरित किया जा सके। और फोर्थ ऑप्शन है, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। तो व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है, ये होता है टैसिट नॉलेज। तो ये वाला ऑप्शन अपना टैसिट नॉलेज से रिलेटेड है। फिर अपन ए ऑप्शन देखें तो इसे मुख्य रूप से बातचीत और सलाह से ही साझा किया जा सकता है। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि टैसिट नॉलेज होती है उसको अपन बातचीत या सलाह से साझा करते हैं। फिर बी ऑप्शन है अपना, इसे व्यक्त करना और सहीताबद्ध करना कठिन होता है। तो ये भी टैसिट नॉलेज होती है जिसको सहीताबद्ध करना या व्यक्त करना कठिन होता है। और अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ऐसा ज्ञान जिसे आसानी से व्यक्त और सहीताबद्ध किया जा सके, साझा किया जा सके या स्थानांतरित किया जा सके। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज वही नॉलेज होती है जो जैसे बुक्स के अंदर होती है, या फिर रूल्स होते हैं, या फिर कोई अपन ने डॉक्यूमेंट्री बना दी, या ऐसी चीज़ें होती है जो कि आसानी से, मतलब ऐसी नॉलेज जो आसानी से साझा की जा सके, आसानी से आप उस चीज़ को पढ़ के देख के सीख सको, तो वो होती है अपनी एक्सप्लिसिट नॉलेज। और टैसिट नॉलेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो अपन इसकी एक बार व्याख्या देखें इस क्वेश्चन की। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज या स्पष्ट ज्ञान वह ज्ञान होता है जो आसानी से व्यक्त और सहीताबद्ध किया जा सके, आसानी से साझा किया जा सके, दोहराया जा सके और स्थानांतरित किया जा सके। जैसे बुक्स की जो नॉलेज होती है वो अपनी एक्सप्लिसिट नॉलेज का उदाहरण होती है, दस्तावेज है वो अपना, और डेटाबेस, और फिर जो रूल्स होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, ये प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर आती है। फिर अपन अपना 7वां क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर है, ज्ञान रूपांतरण या नॉलेज कन्वर्जन के 4 प्रकार इनमें से किस मॉडल पर आधारित है। तो अपनों को बताना है कि जो अपना ज्ञान रूपांतरण का मॉडल देखा था अपन ने, अपनी क्लास ली थी, उसके अंदर अपन ने देखा था कि ज्ञान रूपांतरण में 4 तरह से ज्ञान का रूपांतरण होता है। तो वो मॉडल किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन आप सीधा ही देख सकते हो कि इसका जो बी ऑप्शन है कि नोनोका टेकोची मॉडल था, जो 1995 के अंदर दिया गया था। वो उसके द्वारा बताया गया था कि ज्ञान रूपांतरण किस तरह से होता है, ये अपन ने देख ही लिया था। फिर अपन 8th क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, कि ज्ञान रूपांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें टैसिट नॉलेज का रूपांतरण टैसिट नॉलेज में होता है, जिसमें अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि अपने जो नॉलेज कन्वर्जन होता है उसके 4 मॉडल होते हैं। तो उसके अंदर जो अपने टैसिट से टैसिट में चेंज होता है जो नॉलेज, तो उसको क्या बोला जाएगा। तो आपको पता है कि टैसिट नॉलेज जो होती है वो होती है कि अपनी जो आपकी जो व्यक्तिगत ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, उसको टैसिट नॉलेज बोला जाता है। तो आप इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि टैसिट से टैसिट में ही चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे मान लो कि किसी एक व्यक्ति की जो नॉलेज या एक्सपीरियंस है वो आप ज़्यादा लोगों में नहीं, मतलब कि अगर ज़्यादा में हो गया, वो कॉमन नॉलेज हो गई, तो वो अपनी एक्सप्लिसिट नॉलेज हो जाएगी। लेकिन आप जैसे एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस या नॉलेज है, उसको आप जैसे छोटे स्केल पे अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उससे कौन सा प्रोसेस बोला जाता है उसको। तो जैसे मान लो कि एक टीचर है, जैसे कोई गुरु है, तो उसके शिष्य हैं 10-15, तो वो गुरु अपना नॉलेज जो है वो अपने 10-15 शिष्यों में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा। तो जैसे कि आपके ऑप्शन है कि सामाजिकरण कहा जाएगा, इसको बाह्यकरण कहा जाएगा, संयोजन कहा जाएगा, ये अंत्यक्रियाकरण कहा जाएगा। तो आपको पता है कि जैसे मान लो अपन सोशल मीडिया चलाते हैं, तो सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो आपके 100 दोस्त हैं, तो आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं या फिर आपसे रिलेटेड कोई ज्ञान है या फिर कोई भी चीज़ है, तो वो आपके फ्रेंड्स के अंदर छोटे लार्ज स्केल पे नहीं, आप छोटे स्केल पे उस चीज़ को प्रसारित कर रहे हो, आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो अपन उसको बोलते हैं सोशल मीडिया का यूज़। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि जो अपना ये होता है कि टैसिट नॉलेज से टैसिट नॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कि सामाजिकरण या फिर सोशलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि टैसिट से टैसिट के अंदर चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या आप देख सकते हो कि अपना ए ऑप्शन सही था कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें टैसिट नॉलेज से टैसिट नॉलेज के अंदर निर्माण होता है, और ये मूलतः अनुभवों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये छोटे स्केल के ऊपर होती है नॉलेज का ट्रांसफ़र। तो ये इस तरह से नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद में अपन 9th क्वेश्चन देखते हैं अपना, जब मौन ज्ञान टैसिट नॉलेज को स्पष्ट ज्ञान एक्सप्लिसिट नॉलेज में बदला जाता है, तो इस ज्ञान रूपांतरण को क्या कहा जाएगा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पहला सामाजिकरण, दूसरा बाह्यकरण,
तीसरा संयोजन और चौथा है अंत्यक्रियाकरण। तो जैसे आपकी टैसिट नॉलेज हो गई, जो कि एक छोटे स्केल पे नॉलेज होती है, उसको आप एक्सप्लिसिट में चेंज कर रहे हो। तो एक्सप्लिसिट में चेंज करने को अपन क्या बोलेंगे, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो एक्सप्लिसिट के अंदर चेंज करने को अपन, जैसे कि आपकी नॉलेज है आपके अंदर किसी चीज़ की, उसको आप क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो नॉलेज को, सबको बता रहे हो उसके बारे में, मतलब बड़े स्केल पे उसको लेके जा रहे हो। तो इसके अंदर आप बाहर निकाल रहे हो, तो इसको क्या बोला जाएगा, बाह्यकरण। बाह्यकरण या फिर एक्सटर्नलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन कहा जाएगा या फिर बाह्यकरण कहा जाएगा इसको, इस ट्रांसफ़र को। जैसे आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, उसके अंदर आपने बहुत ही अच्छे से मतलब स्टडी करी, जैसे मान लो कोई पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी के अंदर क्या होता है, किसी एक टॉपिक को लेके थीसिस तैयार की जाती है। तो उसके अंदर अब उसमें क्या होता है कि बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है किसी चीज़ को। तो वही चीज़ होती है कि टैसिट नॉलेज से एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर उसका ट्रांसफ़र होता है, तो इसको अपन बोलते हैं बाह्यकरण। फिर उसके बाद में अपन इसकी व्याख्या देखें तो ज्ञान रूपांतरण के प्रकार के अनुसार टैसिट नॉलेज को एक्सप्लिसिट नॉलेज में बदलने की प्रक्रिया को बाह्यकरण कहा जाता है। अब अपना इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है कि अंत्यक्रियाकरण या इंटरनलाइजेशन प्रक्रिया ज्ञान रूपांतरण का वह चरण है जिसमें, यानी कि जो अंत्यक्रियाकरण होता है, इंटरनलाइजेशन होता है, उसके अंदर जो होता है कि उसमें क्या होता है, जैसे कि टैसिट नॉलेज से टैसिट में चेंज होता है, या टैसिट से एक्सप्लिसिट में चेंज होता है, या एक्सप्लिसिट से टैसिट में चेंज होता है, ये बताना है अपनों को। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका नाम ही है इंटरनलाइजेशन, यानी कि अंदर की तरफ कोई चीज़ आ रही है। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज है कोई नॉलेज जो बहुत ज़्यादा प्रसारित है, तो उस नॉलेज को अगर आप टैसिट नॉलेज में चेंज करोगे तो इसको बोला जाएगा अंत्यक्रियाकरण या इंटरनलाइजेशन। कि आपको मैंने अच्छे से जो क्लास ली थी उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 4 तरह से कैसे ट्रांसफ़र होता है नॉलेज का, तो वो आप उसके अंदर देख सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर अपना हो गया एक्सप्लिसिट से टैसिट नॉलेज, यानी कि डी ऑप्शन। और इसकी व्याख्या हो गई कि अंत्यक्रियाकरण में एक्सप्लिसिट से टैसिट में चेंज किया जाता है नॉलेज को। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो अपन ने नॉलेज कन्वर्जन के मॉडल के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर देखा है, तो उसमें क्या होता है कि जो 4 तरह के नॉलेज का ट्रांसफ़र या कन्वर्जन होता है टैसिट से, अगर टैसिट में अपन चेंज करें नॉलेज को तो इसको बोलेंगे अपन सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन कहेंगे इसको। फिर अपन देखें कि टैसिट से अगर एक्सप्लिसिट में चेंज करें किसी नॉलेज को तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कि ये नॉलेज क्या है अपनी बाहर निकल रही है, तो इसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नलाइजेशन। और फिर एक्सप्लिसिट से फिर टैसिट में चेंज हो रही है, एक्सप्लिसिट से फिर एक्सप्लिसिट में चेंज हो रही है, तो उस नॉलेज को अपन बोलते हैं अपने कॉम्बिनेशन, संयोजन या कॉम्बिनेशन। और फिर एक्सप्लिसिट से फिर टैसिट में चेंज होती है नॉलेज, तो उसको अपन बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। तो इस तरह से ये मॉडल होता है जिसको मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था, तो वो आप क्लास देख सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो में जो क्विज़ मैंने नीचे दिया था उनमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।